श्री गुरुवे श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक भजन सभी साथ में गाएंगे। ये सोरस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाथ। ऐसो रस बरसे सत्संग में त्रिलोकी में नाही ऐसो परलोकी में नाथ। त्रिलोकी में नाथ ऐसो परलोकी में नाथ। ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाथ। ऐसो रस बरसे बड़े भाग से सत्संग होई जन्म जन्म की दुविधा कोई। जन्म जन्म की दुविधा ज्ञान ध्यान नर पावे सोई। ज्ञान ध्यान नर पावे सोई जो सत्संग में आए। ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाथ। ऐसो रस बरसे कर्म धर्म सब ही भग जाई हरि का रंग लगे मन मानी। कर्म भरम सब ही भग जाई हरि का रंग लगे मन मानी। सतगुरु शरणे सब सुख पाई। सतगुरु शरणे सब सुख पाई मूर्ख समझे नाथ। ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाथ। ऐसो रस बरसे
सत्संग रस का पिए जो प्याला, उसका मन होवे मत वाला। सत्संग रस का पिए जो प्याला, उसका मन होवे। हृदय का खुल जाए ताला, हृदय का खुल आनंद रहे समाये, सो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाम। ऐसो रस बरसे सत्संग में। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ, मोह माया को दूर हटाओ। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ, मोह माया को दूर हटाओ। निजानंद में जाय समाओ, निजानंद में अब क्यों देर लगाए। ऐसो रस बरसे सत्संग में, ऐसो त्रिलोकी में नाम। ऐसो रस बरसे सत्संग में। सतगुरु की ले वो तुम शरणा, संत वचन हृदय में धरना। सतगुरु की तुम ले वो शरणा, संत वचन हृदय में। आत्म प्रकाश हुए तब तरना, आत्म प्रकाश हुए तब तरना। मुक्ति फल को पाए, ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाम। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाम। ऐसो परलोकी में नाम, त्रिलोकी में नाम। ऐसो परलोका में नाम। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाम। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाम। जैसो त्रिलोकी में नाम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस में आया है सत्संग की महिमा का गायन। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो पशु पक्षी कीट पतंगे हैं वो तो अपने मन के अनुसार चलते हैं, उन्हें हित अनिहित का पता नहीं। किसी के भी खेत में घुस जाएंगे और लाठी पड़ेगी, वहां से भागेंगे और अगले दिन फिर वहीं जाएंगे। कभी कांटों में फंस जाएंगे, तारों में फंस जाएंगे, शरीर घायल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगले दिन घास देख करके, हरी फसल देख करके फिर उसी ओर दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास में तो बुद्धि है,
यहाँ लिखा है ना कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, और मन के मते न चालिए, पलक पलक मन को। तो मनुष्य के पास में तो बुद्धि है, तो वो जानता है कि ये इसमें हित है और इसमें अनहित है। अब ये बात अलग है कि वो अपने मन के वश में हो गया। गीता जी के तीसरे अध्याय में महात्मा अर्जुन भगवान से कहते हैं कि न चाहने पर भी मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है। सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी सब बोलते हैं, सत्य का पालन नहीं करते। सब जानते हैं कि निंदा चुगली करना पाप है, लेकिन उसके बिना रहा ही नहीं जाता। सब जानते हैं कि चोरी करना पाप है, तो भी जाने अनजाने शरीर से नहीं तो मन से चोरी तो हो ही जाती है। तो महात्मा अर्जुन कहते हैं कि न चाहने पर भी पाप कर्म होता है, परवश हो जाता है। चाहते हैं कि सुबह उठ करके भगवान का भजन करें, लेकिन सुबह बहुत प्यारी नींद आती है, तो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तो न चाहते हुए भी परवश पाप कर्म हो जाता है। क्यों? तो पूर्व का बहुत वेग है, रजोगुणी संस्कार का बहुत वेग है। आप साइकिल से जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने के लिए, और बहुत तेजी से जा रहे हैं, उसके घर पे जाना है आपको, और तब तक वो रास्ते में मिल गया, उसने भी आवाज लगाई, आपने भी देख लिया। अब उसी समय ब्रेक मार देंगे तो आप गिर जाएंगे। आप क्या करते हैं, पेडल मारना छोड़ देते हैं, थोड़ी सी गति कम होती है, लेकिन अब मित्र से तो आगे निकल गए। जब थोड़ी गति कम होती तब जाके ब्रेक लगाते हैं और फिर वापस घूम करके आते हैं। तो हमने सुन तो लिया सत्संग में, लेकिन पूर्व का बहुत वेग है। माँ सती ने भी तो भगवान शिव के साथ में राम कथा सुनी थी अगस्त मुनि के पास में जाकर, लेकिन पूर्व का इतना वेग है कि ये सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, भगवान नारायण ही है, भगवान श्री राम, उनको विश्वास नहीं होता। भगवान शिव के कहने पर भी विश्वास नहीं होता, परीक्षा लेती है। तो मनुष्य सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी वैसा ही करता है, इसलिए वो मनुष्य कहलाता है। जो मन से चले वो मनुष्य है। उसके पास बुद्धि है, लेकिन फिर भी मन से चलता है, कहीं कहीं बुद्धि लगा लेता है। लेकिन जब उसे सत्य की, सदगुरु की प्राप्ति होती है, संत की प्राप्ति होती है, सत्संग की प्राप्ति होती है, तो सत्संग से विवेक जागृत होता है, जो बुद्धि से भी ऊपर है। मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर विवेक है। गीता जी के उसी तीसरे अध्याय के अंतिम चरण में भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष ही बड़े प्रबल हैं, पूर्व जन्मों में वे स्वीकार किए गए हैं, इसलिए उनमें बड़ा वेग है। तो न चाहने पर भी पाप कर्म करा देते हैं, लेकिन फिर भी शरीर से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियाओं से मन है, मन से बुद्धि है, और बुद्धि से आत्मा है। इस आत्म विवेक को धारण करके और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो, अर्थात मन के अनुसार मत चलो, विवेक के अनुसार चलो। तो वह सत्संग हमें, वह विवेक हमें सत्संग से प्राप्त होता है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रोज सत्संग करते करते, सुनते सुनते, वो धीरे धीरे विवेक जागृत होता रहता है, पता नहीं चलता। अच्छा, जो भी हमारे विकार है, उन विकारों का समाधान, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि का समाधान, हमारे अज्ञान का समाधान, वो बिना सत्संग के होता भी नहीं। जब तब से वे विकार नहीं मरते। मानस के अंतिम चरण में उत्तरकांड में आया है मानस रोग के बारे में, पहले कभी यहाँ पर उसका सत्संग किया भी था, कि सब मानसिक रोगों से ग्रसित हैं, कामवाद, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, नित्य नित्य, छाती, जारा आदि आदि। तो उसका समाधान भी बताया उसी अंतिम चरण में,
कि सद्गुरु वेद वचन विश्वासा संयम यह न विषय के आशा। उन मानसिक रोगों का समाधान है सद्गुरु के वचन पर विश्वास करना और उसके अनुसार चलना, और साथ में संयम करना, परहेज है। अर्थात सद्गुरु के वचन का तात्पर्य सत्संग, सद्गुरु के सत्संग से समाधान होगा। राजर्षि परीक्षित को शाप मिला और 7 दिन का समय शेष है, तो 7 दिन में वो कौन सा साधन करे कि जिससे मुक्ति मिल जाए। न जप सिद्ध कर सकते हैं, न तप सिद्ध कर सकते हैं, न योग सिद्ध कर सकते हैं, तो 7 दिन में ऐसा कौन सा अनुष्ठान करें। तो भगवान सुखदेव जी सत्संग देते हैं, सत्संग से समाधान होता है, क्योंकि सत्संग से विवेक जागृत होता है और विवेक से ही सत्य असत्य का, ज्ञान अज्ञान का, बंधन और मोक्ष का पता चलता है। पूरी गीता जी हमें बार बार बताती है कि आसक्ति ही बंधन है और अनासक्ति ही मुक्ति है, और आसक्ति कहाँ कहाँ है वह भी हमें बताती है। रामचरितमानस में भी आया है, जननी जनक बंधु सुत दारा तनुधन भवन सुहृद परिवार। इस 10 जगह पर हमारा मन बटा हुआ है, 10 जगह पर हमने आसक्ति की है, यद्यपि इसके अतिरिक्त भी है, लेकिन मुख्य स्थान यही है। थोड़ी आसक्ति माँ में है, थोड़ी पिता में है, थोड़ी पत्नी में है, थोड़ी पति में है, कुछ बाल बच्चों में है। अपने मन को हम लोगों ने कई जगह पर बांट दिया है। और जहां जहां बांट दिया, जहां जहां मन को लगा दिया, वहीं वहीं बंध गए, जहां जहां आसक्ति की। अब इतना बड़ा संसार है तो सबके सबके प्रति आसक्ति थोड़ी है। कोई मर रहा है, जी रहा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जहां जहां हमने अपना माना, जहां जहां आसक्ति की है, बस वहीं पर मन बंधा हुआ है। उनके सुख से सुखी हो जाते हैं और उनके दुख से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मन वहां पर बंध गया। तो गीता जी बताती है कि आसक्ति ही बंधन है और अनासक्ति ही मुक्ति है। और ये सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा ही पता चलता है कि आसक्ति कहाँ कहाँ है, हम कहाँ पर आसक्त हो गए, कितने आसक्त हो गए। तो अब उस आसक्ति का परित्याग कैसे करें। विवेक के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से खोज करके। तो मन का स्वभाव है आसक्ति करना, तो बिना आसक्ति के नहीं रहता है, कहीं ना कहीं आसक्ति तो रहती ही है। तो संतों में आसक्ति करें, भगवान में आसक्ति करें, तो संसार से, स्वजनों से की गई आसक्ति दूर हो जाएगी। जब कोई ब्रह्मचारी घर त्यागते हैं, स्वजन माता पिता भाई बांधवों का परित्याग करते हैं, तो घर तो छूट जाता है लेकिन आसक्ति नहीं छूटती। स्वजन माता पिता भाई बांधवों के प्रति आसक्ति तो रह जाती। अब वह आसक्ति कैसे जाती है कि वो जैसे 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 गुरु में आसक्त होता जाता है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। जब गुरु में आसक्त होता जाता है तो उसे माता पिता भाई बांधवों की आसक्ति उसकी कम होती जाती है और गुरु में आसक्ति उसकी बढ़ती जाती है। जहां स्वजन माता पिता भाई बांधवों में की गई आसक्ति बंधन का कारण बनती है, क्योंकि वो अज्ञानी है, उनसे हमें अज्ञान मिलता है, वो विषयी है, उनसे हमें विषय मिलता है, वो स्वयं आसक्त हैं, तो हमें भी आसक्ति करना ही सिखाते हैं। लेकिन जब सदगुरु में आसक्त होते हैं तो सदगुरु ज्ञानी है, सदगुरु के पास से ज्ञान ध्यान विज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, अनासक्ति की प्राप्ति होती है, प्रेम और भक्ति की प्राप्ति होती है। तो अब वह आसक्ति मुक्ति का कारण बनती जाती है। तो जैसे जैसे सदगुरु में आसक्ति होती जाती है, वैसे वैसे वहां से आसक्ति कम होती जाती है। गुरु आश्रम में आसक्ति होती जाती है तो घर की आसक्ति शिथिल होती जाती है, उनके मन का स्वभाव है बिना आसक्ति के रहेगा नहीं। और जब सदगुरु के शिष्यों से आसक्ति होती जाती है, सदगुरु के भक्तों से आसक्ति होती जाती है,
और भी जितने नाते रिश्ते हैं उन सबसे आसक्ति उसकी कम होती जाती है। तो आसक्ति ही बंधन का कारण और अनासक्ति ही मुक्ति का कारण है, अर्थात अनासक्ति ही मुक्ति है। लेकिन वह अनासक्ति आए कैसे और आसक्ति जाए कैसे? तो सद्गुरु के प्रति, संतों के प्रति, धर्म के प्रति, सदग्रंथों के प्रति, गौ के प्रति हम आसक्ति अर्थात भक्ति करते जाएं। भक्ति करने का मतलब ये, भक्ति करने का तात्पर्य है कि आसक्ति होती जाती है। गीता जी के दूसरे अध्याय में आया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुख जायते। जिसको याद करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, उसमें आसक्ति होगी। संसार का चिंतन करते हैं तो संसार में आसक्ति होती है, स्वजन माता पिता भाई बांधवों का चिंतन करते हैं तो उनमें आसक्ति होती है, विषय का चिंतन करते हैं तो विषय में आसक्ति होती है, परमात्मा का चिंतन करते हैं तो परमात्मा में आसक्ति होती है, सदगुरु का चिंतन करते हैं तो सदगुरु में आसक्ति होती है। गीता जी में भगवान कहते हैं हमें देखना है कि हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ पर। राजा धृतराष्ट्र की आसक्ति दुर्योधन में है, तो कोई पुत्र में आसक्त है। आचार्य द्रोण की आसक्ति अपने पुत्र अश्वत्थामा में, तो पुत्र में आसक्त है। पितामह भीष्म की आसक्ति अपने पिता में है, जबकि पिता का शरीर पूरा हो चुका है, पर पिता को दी गई प्रतिज्ञा, पिता को दिया गया वचन अब उसमें आसक्त है। दुशासन की आसक्ति अपने बड़े भ्राता दुर्योधन में है। कर्ण की आसक्ति अपने मित्र दुर्योधन में है। शकुनी की आसक्ति अपने राज्य में है। शकुनी की आसक्ति अपने मान सम्मान में है। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हो, लेकिन पितामह भीष्म मांगने गए तो वो भय डरता था उनसे, क्योंकि वो अत्यंत बलवान थे, इच्छा मृत्यु वाले थे, तो युद्ध तो कर नहीं सकता था। तो बदला लेने के लिए वो माँ गांधारी के साथ ही चला आया और वही महाभारत का कारण बना। दुर्योधन को उसी ने तैयार किया, इसीलिए कहा गया है कि कौन कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। वो दुर्योधन के लिए वही कुसंग था कि कौरव संग किए शकुनी का भ्रष्ट हुआ आचार, निंदित हुए तीन लोक में और नष्ट हुआ परिवार। वो बचपन से ही सारे कौरवों को कुसंगति की शिक्षा देता था, गलत मार्ग पर ले जाता था। परिणाम क्या हुआ सभी जानते ही। तो किसकी आसक्ति कहाँ है और वही उनका बंधन का कारण बनती है। धृतराष्ट्र की आसक्ति दुर्योधन में ही, ये जानते हुए भी ये पापात्मा है, दुष्टात्मा है, ये पांडव जैसे भक्तों का विरोधी है, अपने ही भाइयों का विरोधी है, संतों का विरोधी है, यहाँ तक कि माता पिता का भी विरोधी है। वो तो पितामह भीष्म से डरता है, नहीं तो वो कभी अपने माता पिता को जहर देके मार देता। तो संतों का विरोधी है, महात्मा भक्त जैसे, महात्मा विदुर जैसे भक्त का विरोधी है। इतना होने पर भी धृतराष्ट्र अपने उस पुत्र दुर्योधन का त्याग नहीं कर पाते, जबकि महात्मा विदुर ने हजारों बार समझाया कि केवल एक पुत्र के मोह के कारण से आपका पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा, आप इस पुत्र को त्याग दें, आपका सब कुछ बच जाएगा। लेकिन आसक्ति ही बंधन है। वह अपने उस अधम पुत्र में इतने आसक्त हैं, इतने आसक्त हैं कि देख रहे हैं कि सब कुछ जा रहा है धीरे धीरे। इतने आसक्त हैं कि जुआ खेलने की आज्ञा दे दी अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए, और जान रहे हैं कि जुए में अधर्म हो रहा है। पांडवों का एक एक करके सारी संपत्ति, सारा वैभव दुर्योधन छीन रहा है, लेकिन फिर भी मौन बैठे हैं। ऐसी आसक्ति पुत्र में। पांचों पांडवों का सर्वस्व राज्य छीन लिया गया छल करके जुए में, उनका शरीर भी दांव पर लग गया,
भगवती द्रौपदी भी दांव पर लगा दी गई, भरी सभा में घसीट करके लाई गई, निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन फिर भी मौन बैठे हैं। ऐसी आसक्ति है, ऐसी आसक्ति है कि उसी आसक्ति ने महाभारत युद्ध के मैदान में सारे पुत्रों को स्वाहा करा दिया। अगर त्याग दिए होते आसक्ति को पुत्र के प्रति, और पुत्र को त्याग देते या दंड देते, कारागार में डाल देते, तो आज सब बच जाता। हो सकता पुत्र को दंड देने से पुत्र भी सुधर जाता। तो आसक्ति बंधन का कारण बनी, आसक्ति नरक का कारण बनी, आसक्ति सर्वनाश का कारण बनी। पितामह भीष्म की आसक्ति अपने पिता को दिए गए वचन पर है। प्रतिज्ञा कर रखी है उन्होंने, इस हस्तिनापुर जो भी राजा बैठेगा मैं अपने पिता की छवि उनमें देखूंगा, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तो अब उस सिंहासन पर तो अंधे धृतराष्ट्र बैठ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अंधे धृतराष्ट्र राजा बने बैठे हैं। तो अब उस अंधे धृतराष्ट्र राजा में ही अपने पिता की छवि देख रहे हैं। धृतराष्ट्र के मन में, हृदय में दुर्योधन है और पितामह भीष्म के हृदय में उनके पिता हैं। तो अपने पिता की छवि धृतराष्ट्र में देख रहे हैं और राज्य का संचालन तो वास्तव में दुर्योधन कर रहा है। तो दुर्योधन में भी अपने पिता की छवि देख रहे हैं और उनके अनुसार चल रहे हैं। तो परिणाम क्या होता है कि भगवान के विरोध में खड़े हो गए, अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, भगवान पर बाणों की वर्षा करते हैं युद्ध में। तो ऐसे अज्ञानी विषयी पिता के लिए जीवन दे करके पितामह भीष्म ने क्या प्राप्त किया? तो ये आसक्ति ही बंधन का कारण बन गई उनके लिए। आज गृहस्थ आश्रम में उनके जैसे ब्रह्मचारी दुर्लभ है, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य तो अपने पिता की प्रसन्नता के लिए हुआ, भगवान की प्रसन्नता के लिए तो हुआ नहीं। और आज वो भी महाभारत युद्ध का एक कारण बने। यदि जिस समय जुआ खेला जा रहा था वो विरोध कर दिए होते तो दुर्योधन की क्या सामर्थ्य थी वहां पर? भगवती द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर भी इसलिए नहीं दे पाए वे, वहां पर भी उन्होंने विरोध नहीं किया। और इतना ही नहीं, दुर्योधन के कहने से हस्तिनापुर के 2 टुकड़े कर दिए। एक भाग हस्तिनापुर का दुर्योधन को दे दिया और खांडवप्रस्थ दे दिया पांडवों को। और उन्होंने यद्यपि अपनी मेहनत से उन्हें उसे इंद्रप्रस्थ बना दिया, लेकिन 2 टुकड़े तो कर ही दिए हस्तिनापुर के। तो ये आसक्ति ही बंधन का कारण बनी उनके लिए। अब वो आसक्ति चाहे जिसमें हो, अज्ञानी जीवों से की गई आसक्ति इसी प्रकार से बंधन का कारण बनती है। आचार्य द्रोण जो भगवान परशुराम के शिष्य हैं, पितामह भीष्म के गुरु भाई हैं, उन्होंने धनुर्विद्या सीखी है वहीं से। और पितामह भीष्म के कहने से उन्होंने कौरवों को, पांडवों को तथा अन्य राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाई। और सबसे प्रिय उनको अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन के पास में गुरु भक्ति है। उन्होंने अपनी गुरु भक्ति से आचार्य द्रोण को प्रसन्न कर लिया है। इसलिए उन्होंने अपनी सारी विद्याएं, सारी विद्याएं उन्होंने महात्मा अर्जुन को दी। शांति बना के रखिए, बात मत करिए, पीछे हल्ला मत करिए, शांति बना। अपनी सारी विद्याएं उन्होंने महात्मा अर्जुन को दी। वो विद्याएं उन्होंने अश्वत्थामा को भी नहीं दी, अपने पुत्र को भी नहीं दी। बहुत सारी विद्याएं, जबकि पुत्र में मोह है, लेकिन फिर भी अर्जुन उनको प्रिय हैं और वो अस्त्रों का दुरुपयोग नहीं करेंगे ऐसा जान करके उन्हें वो विद्याएं दी। लेकिन फिर भी पुत्र मोह के कारण से अपने उन्हीं पांडवों के विपक्ष में आकर के युद्ध में खड़े हो गए।
अश्वत्थामा का त्याग नहीं कर पाए या अश्वत्थामा से अनासक्त नहीं हो पाए। आसक्ति का परिणाम है कि ब्राह्मण हो करके भी युद्ध के मैदान में आ गए और भगवान के विपक्ष में खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं। तो हमें क्या पता कि कब पुत्र हमें विरोध में खड़ा कर देगा भगवान के, और कब पिता हमें भगवान के विरोध में खड़ा कर देंगे, धर्म के विपक्ष खड़ा कर देंगे। ये तो एक दृष्टांत है परिस्थिति बस। तो आसक्ति बंधन का कारण बन जाती है। दुशासन की आसक्ति उसके भी विनाश का कारण बनी, और शकुनी की आसक्ति उसके विनाश का कारण बनी। भगवती गांधारी भगवान की भक्त हैं, भगवान शिव की भक्त हैं, ब्रह्मर्षि व्यास जी की शिष्या हैं। वो उनकी सेवा करती हैं और पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। नेत्रों पर संयम किया उन्होंने। ये कोई सामान्य बात तो है नहीं। जो अंधा है वो जगत को न देखे क्योंकि दिखाई नहीं देगा, पर जिसको दिखाई देता है वो जगत से आंख बंद कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। कोई एक दिन के लिए आंख बंद करके देख ले, कितना कठिन है। और उन्होंने तो आजीवन ही अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली कि जब मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी फिर जगत को नहीं देखूंगी। तो उनकी वो तपस्या है, उस तपस्या का फल उनको यह मिला कि जब भगवान नारायण आए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये भगवान है। सब कोई तो पहचान नहीं पाए, राजा धृतराष्ट्र नहीं पहचान रहे हैं, आचार्य द्रोण आदि, कृपाचार्य आदि और अन्य दुर्योधन आदि नहीं पहचान रहे। एक पितामह भीष्म पहचानते हैं क्योंकि वो गंगा पुत्र हैं, माँ गंगा ने बता दिया उनको। दूसरे ब्रह्मचारी हैं। महात्मा विदुर ने पहचान लिया भगवान को क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, संत भक्त हैं, धर्म का पालन करते हैं। वो आसक्त नहीं है किसी में, वो भगवान में आसक्त है। इसलिए जब युद्ध का अवसर आता है तो वो कौरवों का साथ नहीं देते, कौरवों के पक्ष से युद्ध में खड़े नहीं होते। उन्होंने बहुत समझाया, राजा धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, दुर्योधन को, लेकिन जब उन्होंने अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया तब वे अपने धनुष को हस्तिनापुर के दरवाजे पर रख करके और अपने भ्राता धृतराष्ट्र को प्रणाम करके वहां से चले गए। संन्यास ले लिया उन्होंने। वे वृंदावन चले गए और वहीं पर कुछ काल के लिए भ्रमण करने लगे। उनको आसक्ति नहीं थी किसी में, इसलिए न वो कौरवों के पक्ष से युद्ध किए न पांडवों के पक्ष से युद्ध किए। पांडवों में आसक्ति नहीं थी इसलिए पांडवों के पक्ष में भी नहीं आए, और कौरवों में भी आसक्ति नहीं थी इसलिए कौरवों के पक्ष में भी नहीं गए। लेकिन पितामह भीष्म त्याग नहीं कर पाए। पितामह भीष्म को आसक्ति थी। माँ गांधारी इतनी तपस्वी होने के उपरांत भी भगवान को पहचान लेती, उसके उपरांत भी अपने पुत्र दुर्योधन से इतना मोह करती है, इतनी आसक्त है वह, कि भगवान को शाप दे देती है। जब युद्ध समाप्त होता है तो ये भगवान है ये जानते हुए भी पुत्र मोह में इतनी आसक्त है कि युद्ध में सारे पुत्र मारे गए, और वह आसक्ति ही उनकी तपस्या को भी लेकर के चली जाती है। अपने पुत्र को वज्र का बनाने के लिए अपने नेत्रों की पट्टी खोल दी उन्होंने। जो प्रतिज्ञा की थी कि आज के बाद में नेत्रों से नहीं देखूंगी, किसी को नहीं देखूंगी जगत में, उस प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया। भगवान आए तो भगवान का दर्शन करने के लिए नेत्रों से पट्टी नहीं हटाई उन्होंने, लेकिन अपने पुत्र को वज्र का बनाने के लिए पट्टी हटा दी। ऐसी आसक्ति, सारी तपस्या चली गई। बची हुई तपस्या भगवान को शाप देने में चली गई। जबकि भगवान को कोई शाप लगेगा क्या? आकाश को कोई शाप दे, आकाश को कोई गाली दे तो आकाश को कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो भगवान तो आकाश के भी महाकाश है, तो भगवान को क्या शाप लगना है? लेकिन भगवान ने उस शाप को निमित्त बना लिया। माँ गांधारी का शाप और सप्त ऋषियों का शाप, यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। तो भगवान को तो यदुवंशियों को अब अपने साथ लेकर के जाना ही था, तो कुछ तो निमित्त बनाना था, तो इसलिए उस शाप को निमित्त बना लिया। इधर माँ गांधारी की सारी शक्तियां चली गई, सारी तपस्या चली गई। इसलिए आसक्त हो तो भगवान में आसक्त हो, संतों में आसक्त हो। अज्ञानियों में आसक्त होंगे तो क्या पता हमारी तपस्या कब चली जाएगी।
पता नहीं कब भगवान के विरोधी हो जाएंगे, संत विरोधी हो जाएंगे। अज्ञानियों से की गई आसक्ति तो बंधन का कारण ही बनती है। मां कुंती को भगवान में आसक्ति है, मां कुंती को संतों में आसक्ति है, उनको अपने 5 पुत्रों में भी आसक्ति नहीं है। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं कि वो अपने पुत्रों में आसक्त नहीं है। जब भगवान विदुर जी के पास में गए हैं, विदुरानी ने जो उनको केले के छिलके खिलाए हैं, उस समय मां कुंती विदुर जी के घर में ही रहती है। वह हस्तिनापुर में राजमहल में नहीं रहती, और न 13 साल के लिए वो पांडवों के साथ गई वन में, अब वृद्ध हो चुकी थी, इसलिए वो अपने भक्त विदुर जी के यहाँ पर रहती है और वहां तपस्या के साथ में रहती है, त्याग के साथ में रहती है। भगवान आए अपनी बुआ से मिलने के लिए, तो मां कुंती कहती हैं भगवान से कि हे प्रभु, वो 5 पुत्र अब मेरे पुत्र नहीं हैं, मैंने उन्हें आपको ही सौंप दिया है, क्योंकि सदा आपने उनकी रक्षा की है। तो जब जब भी आपको पुकार, आप रक्षा करने आए, तो मैंने अब उन पुत्रों को अपना ना मानकर अब आपका ही मान लिया है, आपको ही सौंप दिया है, और मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। 13 साल के बाद 5 पांडव प्रकट हो चुके थे विराट नगर में, तो कौन मां होगी जो नहीं चाहेगी कि अब मैं अपने पुत्रों से मिल लूं। और युद्ध होने वाला है, यह भी निश्चित हो चुका है, और युद्ध में कौन मरेगा कौन बचेगा क्या पता है। पर मां कुंती कहती हैं कि मैं उनसे तभी मिलूंगी, उनसे कह देना कि मैंने जिस दिन के लिए एक क्षत्राणी अपने पुत्रों को जन्म देती है, आज वो समय आ गया है। वो धर्म युद्ध में, धर्म के लिए युद्ध करने के लिए जन्म देती है अपने पुत्रों को, अधर्मियों का विनाश करने के लिए वो जन्म देती है अपने पुत्रों को। तो मैं उनसे मिलूंगी नहीं, वो युद्ध में अधर्मियों का विनाश करके विजयी होकर के जब सामने आएंगे तब जाकर के उनसे मिलूंगी, और नहीं तो युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाए, मुझे उसमें दुख नहीं होगा। और भगवान को ऐसा संदेश देती है कि जाकर के मेरे पुत्रों को कह देना। एक ये प्रमाण है कि वो अपने पुत्रों में आसक्त नहीं है, वो धर्म में आ सकते हैं, वो भगवान में आ सकते हैं, वो संतों में आ सकते हैं। और दूसरा प्रमाण यह भी है कि जब युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्ध में विजयी हो जाते हैं पांडवगण, हस्तिनापुर का राज्य भी प्राप्त हो जाता है, इंद्रप्रस्थ का राज्य भी प्राप्त हो जाता है पांडवों को, राजा बन गए युधिष्ठिर। तो भक्त विदुर जब पुनः लौट करके आए राजा धृतराष्ट्र को, उन्होंने उपदेश दिया कि अरे अब तो कम से कम जागो, अब तो शरीर इतना वृद्ध हो गया और फिर भी अभी तक वैराग्य नहीं हुआ, और अपने शत्रु के घर में रहते हैं, आपको लज्जा नहीं आती? जीवन भर जिनसे आपने वैर किया, जिनकी धर्मपत्नी को आपके सामने निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया गया, जिनको जुए में हरा करके आपके पुत्रों ने छल से और वन वन भटकने के लिए भेज दिया, और फिर भी उन्हीं के घर में आप रहते हैं, आपको लज्जा नहीं आती? जिस भीम ने आपके 100 पुत्रों का वध कर दिया, उन्हीं के रोटी के टुकड़ों की आस लगाए रहते हैं, तो कम से कम अब तो भगवान का भजन करें। तो तब जाके उनको वैराग्य होता है और वो वन के लिए चल देते हैं। तो उस समय महात्मा विदुर के साथ में राजा धृतराष्ट्र हैं और मां गांधारी हैं, मां कुंती को पता चलता है तो वो भी चल देती है। जबकि अब तो उनके सुख भोगने का समय आया, अब तो अपने पुत्रों के साथ में रहने का समय आया, राज्य प्राप्त हो गया, लेकिन वो पुत्रों के लिए जीवन नहीं जीती, वो पुत्रों में आसक्त नहीं है, वो भगवान में आ सकते हैं, वो संतों में आ सकते हैं। इसलिए वो जानती है कि अब इस शरीर के वानप्रस्थ का समय आ गया। वृद्धावस्था में कहा गया ना, चौथे पन्ने पर कानन जाए, चौथी अवस्था जो है वो भजन के लिए ही होती है, वो अब मोह ममता आसक्ति के लिए थोड़ी है। तो मां कुंती भी चल देती, बिना बताए जाती, क्योंकि बताने पर तो पुत्र जाने नहीं देंगे, इसलिए बिना बताए आधे रात को मां गांधारी के साथ वो भी चल देती है कि एक तो ये नेत्रों में पट्टी बांधे हुए हैं, दूसरे अंधे हैं, तो इनकी सेवा कौन करेगा? तो सेवा भी करती हैं और वहां पर भजन भी करती है वन में जाकर के। जिस धृतराष्ट्र और मां गांधारी के कारण से ही महाभारत युद्ध हुआ,
उनके पुत्रों को इतना कष्ट मिला, लेकिन फिर भी उन्हीं की सेवा में जाती हैं, क्योंकि वो भगवान में आ सकते हैं। उनके पति तो है नहीं कि जिनके साथ में वो वानप्रस्थी होती, तो अपने जेठ जेठानी के साथ में और विदुर जी के साथ में वन में जाकर के वृद्धावस्था में भजन करती है। अब हम लोगों को इतनी आसक्ति है कि बुढ़ापा में बहू गाली देती रहती है, लेकिन फिर भी घर नहीं छूटता। और घर छूटे ना छूटे, कम से कम घर में ही भजन में लग जाए। बेटा सेवा नहीं करता, लेकिन फिर भी भजन नहीं होता। फिर भी हम मोह ममता आसक्ति में इतने जकड़े रहते हैं कि फिर अब पोता पोती में लग जाते हैं, और अब उनसे अपनी मोह ममता आसक्ति को बढ़ाने लगते हैं। इसलिए आसक्ति ही बंधन है और अनासक्ति ही मुक्ति है। तो भगवान में आसक्ति कीजिए, संतों में आसक्ति कीजिए, शास्त्र में आसक्ति कीजिए, भगवान के भजन में आसक्ति कीजिए, वो आपकी मुक्ति का कारण बनेगी। रहेंगे घर में ही। माँ सुनीति भी तो घर में ही रहती हैं, जो अपने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को वन में भेजती तपस्या करने के लिए। क्या उनको अपने पुत्र में मोह ममता आसक्ति नहीं होगी? माँ सुमित्रा भी तो घर में ही रहती हैं, लेकिन अपने पुत्र लक्ष्मण को भगवान श्री राम की सेवा में 14 साल के लिए वन में भेज देती हैं। माँ मदालसा अपने 8-7 पुत्रों को सन्यासी बना करके वन में भेज देती है तपस्या करने के लिए। तो इसलिए आसक्ति ही बंधन का कारण है, और वह आसक्ति भक्ति से जाएगी। तो जैसे जैसे शरीर की अवस्था बढ़ते जाए, वैसे वैसे भक्ति भी बढ़ते जाना चाहिए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो ये सारा क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र खाली हो गया इधर से। सब लोग धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं इससे, और अब बाहर में चले गए। तो अब केवल बड़ी बड़ी हवेलियां रह गई हैं बस। तो उसी में मैंने कहा कि एक समय ऐसा था कि ये जो हवेली है, इसमें बुआ जी का 5 भाइयों का परिवार था। तो कम से कम 30-40 लोग रहते होंगे। तो 30-40 लोगों का इतना बड़ा परिवार था, और एक एक करके सब निकलते चले गए, सब निकलते चले गए। लेकिन बुआ जी को तो किसी में आसक्ति नहीं है। उनको तो अपने गुरु में आसक्ति है, और इस सत्संग भवन में आसक्ति है, सत्संग में आसक्ति है। जबकि आप चाहें तो, जबकि गिन्नी बुआ जी चाहे तो अपने किसी भी भतीजे के पास जाकर के रह सकती है, कोई मना करेगा क्या? 1 महीना उसके पास, 1 महीना किसी के पास, चाहे तो जैसे हम लोग विचरण करते रहते, ये भी चाहती तो रह सकती थी। लेकिन उनको किसी में आसक्ति नहीं है। उनको सदगुरु में आसक्ति, माँ शबरी के समान, कि मतंग मुनि चले गए और उनके सारे शिष्य भी छोड़ के चले गए, वो अकेली रहती हैं उस वन में, उस कुटिया में। तो वैसे ये भी अकेली रहती है, सब धीरे धीरे छोड़ करके चले गए। और इतना ही नहीं, इनके रहने से ये सत्संग भवन भी जागृत है, और इतने सारी माताएं यहाँ पर सत्संग में प्रतिदिन आती हैं, भजन करती रहती हैं। एक के लगे रहने से इतने सारे लोगों का भी सत्संग भजन हो जाता है। तो ये अनासक्ति ही तो मुक्ति का कारण बनेगी। आसक्ति नहीं है, इसलिए अब बंधन भी नहीं है। नहीं तो कोई अपने पुत्र में, कोई अपने भाई में, कोई किसी में। तो इसलिए भगवान के भजन में अपना मन अधिक से अधिक लगाने का प्रयत्न करें। भजन, सत्संग, अपनी भक्ति, अपनी मोह ममता आसक्ति को भी देखते रहें कि हमारी मोह ममता आसक्ति कितनी किस्में हैं, और उसको दूर करने का प्रयत्न करें।
बस रहने दिए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात। तो एक भजन गा करके फिर वाणी को विराम देते हैं। कल से जो हमारा सत्संग होगा तो 3 दिनों के लिए अभी हम लोग गौ माता के विषय में बोलेंगे, गाय की कथा होगी। अभी तक धर्म की, भक्ति की, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी 3 दिनों के लिए हम लोग गाय की कथा करेंगे। तो गो कथा 1-1 घंटे की प्रतिदिन होगी, 14, 15 और 16, ये 3 दिनों के लिए। और समय वही रहेगा जो अभी है। पहले आप लोगों का भजन आदि होगा और भजन के बाद में गाय की कथा होगी, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा कष्ट किस पर है? तो गाय पर ही है। एक तो किसानों ने घर से गायों को निकाल दिया। जब तक दूध दे रही थी गाय तब तक रखते हैं, दूध देना बंद कर देने पर गायों को निकाल देते हैं। तो अब संतों ने गौशालाएं बनाई, तो अब वो गौशालाओं में रहने लगी। अब वहां पर रोग आ गए हैं और उस रोग से भी वो ग्रसित हो गई हैं। तो एक तो पहले घर से निकाल दी गई और प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा, गंदगी आदि खाने के लिए विवश हो गई, और फिर उसके उपरांत कत्ल खानों में जाने लगी, वहां से जैसे तैसे बचाई गई। तो अब गौशालाओं में भी रोग होने लग गया। और जो अभी भी भटकती हुई गाय हैं, जो अभी भी भटकते हुए नंदी हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, उस रोग से ग्रसित हैं अभी भी। और आपके राजस्थान में ही सबसे ज्यादा गायों की मृत्यु हो रही है रोग के कारण से, उसके उपरांत गुजरात में, और फिर उसके उपरांत अन्य देशों में, अन्य प्रदेशों में। लेकिन अभी भी रोग गया नहीं है। जैसे कुछ समय पूर्व मनुष्यों के लिए महामारी चली थी, कोरोना नामक महामारी, जो पूरे विश्व के लिए थी, तो वैसे ही अभी ये केवल गायों के लिए ही रोग चला है। बाकी अन्य पशु पक्षियों के लिए नहीं है, ये केवल गायों के लिए ही है। तो इसलिए 3 दिन के लिए अभी गो कथा की जाएगी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महासम्मेलन है, उन मारवाड़ी वर्ग की जो माताएं हैं उनकी एक समिति है, उस समिति के लिए ये किया जा रहा है। चूंकि ये ऑनलाइन कथा होती है तो वो लोग इस कथा से जुड़ेंगे। तो उसमें हम सभी गायों के लिए कथा सुनेंगे। गाय के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का और गौ माता का क्या संबंध है, उनके जीवन में उन्होंने कैसे गायों की सेवा की, आदि आदि। और भी गौ माता की सेवा करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो और इस समय पितृपक्ष भी चल रहा है, तो अगर पितरों को किसी भी प्रकार का पुण्य प्रदान करना है तो सबसे बड़ा पुण्य गो को ग्रास देने से पितरों को पुण्य प्राप्त होता है, गायों की सेवा करने से पितरों को पुण्य प्राप्त होता है अगर उनके निमित्त करते हैं तो, और गोदान करने से तो महापुण्य की प्राप्ति हो जाती है उन लोगों को। किसी भी प्रकार का पितर दोष भी हो किसी के ऊपर और एक गोदान कर दिया जाए तो भी पितर दोष समाप्त हो जाता है। तो इस कारण से भी अभी 3 दिवसीय गाय के ऊपर कथा की जाएगी। भाई गोपाल के ऊपर तो रोज कथा होती, पर गाय के ऊपर भी तो होना चाहिए। गोपाल का नाम ही जो गोपाल पड़ा है, गोविंद पड़ा है, वो गाय से ही पड़ा है। तो केवल भगवान की चर्चा की जाए और गाय की चर्चा न की जाए तो वो तो फिर अधूरी होगी। भागवत कथा बिना गाय के भगवान का चरित्र कैसा? जो बाल्यावस्था का भगवान का चरित्र है वो तो गायों के बीच में ही बड़े हुए हैं, उन्हीं का माखन खाया है, उन्हीं गायों को चराया है, उन्हीं के साथ में नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। और दूध, छाछ आदि के लिए नृत्य किया है, माखन चुरा करके अपने सखाओं को खिलाया भगवान ने। तो भगवान श्री कृष्ण का और गाय का किस प्रकार का प्रेम है, किस प्रकार का संबंध है कि हम अपने बाल बच्चों का नाम रखते हैं भगवान के नाम पर आधार पर। हालांकि अब तो धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति आ रही है तो मनमाना नाम रखने लग गए, नहीं तो पहले के जो लोग थे वो अपने बाल बच्चों का नाम भगवान के नाम पर आधार पे रखते थे। गिरधारी, घनश्याम, गोविंद, माधव, राघव, कि इसी बहाने भगवान का नाम हमारे मुख से निकलेगा। लेकिन भगवान का नाम किसके आधार पे रखा गया है?
तो भगवान का नाम तो गाय के आधार पर ही रखा गया, जबकि भगवान का नाम तो कृष्ण रख ही दिया था। लेकिन फिर भी गाय चराने के कारण से वे गोपाल कहलाए, गायों के इंद्र होने के कारण से वे गोविंद कहलाए, गायों के लिए गोवर्धन उठा लिया इसलिए वो गिरधारी कहलाए। ऐसे उनके अनेकानेक नाम हो गए। तो सेम भगवान की जो आराध्या है, इष्ट देवी है, वो गौ माता है। और भगवान हमें धरोहर के रूप में ये गाय दे के गए कि अगर ये गाय नहीं होंगी तो धरती पर प्रलय हो जाएगा। तो पता नहीं, या तो गौ माता ने कोई आपत्ति, इस विश्व की आपत्ति को अपने ऊपर ले लिया है, या कोई घोर संकट आने वाला है जो आज गायों की ये स्थिति हो रही है। क्योंकि धरती जो है ना, वो धर्म को धारण किए हुए है। अगर धर्म ही इस धरती को धारण किया हुआ है और वह धर्म गौ माता के चरणों में वास करता है, और गाय नहीं तो धर्म नहीं, और धर्म नहीं तो सृष्टि नहीं। तो इसलिए धर्म रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए गाय की रक्षा करना तो बहुत अनिवार्य है। तो अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या कारण है, क्यों है कि इतना कष्ट है, और भगवान भी मौन है कि इतनी सारी गायें इस रोग से हताहत हो जा रही हैं। तो इसलिए 3 दिवसीय इस समय कल से गायों के ऊपर ही चर्चा होगी। उसमें धर्म की, अर्थ की, ज्ञान की, वैरागी की भी बातें होंगी, और गायों की सेवा से किस प्रकार से भक्तों का कल्याण होता है, उनकी भक्ति बढ़ती है। भगवान, एक गाय की सेवा करेंगे और प्रसन्न होंगे भगवान। गायों की सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे, यह उसमें बताया जाएगा। तो अब एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। भजो रघुवर श्यामा युगल चरणा, भजो रघुवर श्यामा युगल चरणा, युगल चरणा, युगल चरणा, युगल चरणा, भजो रघुवर श्यामा युगल चरणा, भजो रघुवर श्यामा युगल चरणा। इत अयोध्या निर्मल सरयू, इत अयोध्या निर्मल सरयू, उत शीतल जल बहे जमुना, उत शीतल जल बहे जमुना, भजो रघुवर श्यामा युगल चरणा, भजो रघुवर श्यामा युगल चरणा। इत कौशल्या गोद खिलावे, इत कौशल्या गोद खिलावे, उत जशोमती झुलावे पलना, उत जशोमती झुलावे पलना, भजो रघुवर श्यामा युगल चरणा, भजो रघुवर। इत तुलसी उत सूर विराजे, इत तुलसी उत सूर विराजे, इत सियावर उत राधे कृष्णा, इत सियावर उत राधे कृष्णा, भजो रघुवर श्यामा
युगल चरणा भजो रघुवर श्यामा। इत सीतायर धंग विराजे, इत सीतायर धंग विराजे। उतरा दे संग करे रमणा, उतरा दे संग करे रमणा। भजो रघुवर श्यामा युगल चरणा, भजो रघुवर श्यामा युगल चरणा। युगल चरणा, युगल चरणा, युगल चरणा, युगल चरणा। भजो रघुवर श्यामा युगल, भजो रघुवर श्यामा युगल चरणा, युगल चरणा, युगल चरणा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम गुरुदेव आप आपको प्रणाम गुरुजी। प्रणाम स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम गुरुदेव। आए समूह से जयकारा लगाए और प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, माता की जय, माता की जय, माता की जय। आज की आनंद की जय। आज रात को 8:30 बजे संध्या और सत्संग हेतु हम सब जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सब